हमारा टकराव किसी से नहीं है, किसी से नहीं। यहाँ जनता बनाम अन्य लोग हैं। अच्छा। सिर्फ सभी लोग अपने अपने जाति का वोट जोड़ते हैं। हमारे लिए पूरा समाज मेरा है, हिंदू हो मुस्लिम हो, मेरा सिर्फ एक ही नारा है, इंसान हूँ इंसान का औलाद बनूंगा। और ये जात धर्म मजहब का काम नहीं किया है। वो जनता के बीच में जात धर्म के आधार पे जाते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं आपसी एकता सद्भावना भाईचारा और अपने। हमको भी अजीत सरकार बनना है और कोशिश कर रहे हैं जो उनके रास्ते पे उनका जो अधूरा सपना है उसको ज़रूर पूरा करें। और कम से कम इस क्षेत्र के लोगों में आज जाइए, गरीबों के बीच में ये चर्चा है, दूसरा अजीत सरकार हमारे लिए पैदा हो सके। नमस्कार, मैं हूं आसिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव के बारे में जब भी आपने खबर सुनी होगी, एक शब्द सुना होगा, त्रिस्तरीय चुनाव। इसका मतलब होता है एक जिला पर इसका लेवल है, एक प्रखंड पे लेवल है और एक लेवल है ग्रामीण स्तर पर। जिला पे जो लेवल है उसे कहा जाता है जिला परिषद, और प्रखंड पे जो स्तर है वो प्रखंड समिति, और ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत समिति है। तो हमारे साथ आज एक कैंडिडेट है जो काफ़ी लोकप्रिय है पूर्णिया में। अगर बात करें पूर्णिया की राजनीति में एक बड़ा नाम है, एक पहचान है। राजीव सिंह जी हमारे साथ इस समय उपलब्ध हैं और वो जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र संख्या 25 से। ये पूर्णिया पूर्व से लगता है और जिला परिषद के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी है उनकी तैयारी और क्या क्या मुद्दे हैं और जिला परिषद का काम क्या होता है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले C24 लाइव को, आपके पूरे टीम को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो सिस्टम है, जिला परिषद, गांव के लोग और ग्रामीण लोग ज़्यादा समझते नहीं है कि ये आखिर मामला क्या है। जिला परिषद, प्रखंड और ये पंचायत। जिला परिषद को तो इससे पहले लोग पहचानते ही नहीं थे। जिला परिषद होता क्या है। और हम जब 5 साल जिला परिषद बने हैं, आज इस इलाके के गांव-गांव में चर्चा है राजीव सिंह जिला पार्षद है। तो किसी चीज़ को आप चुनाव जीत के चले जाते हैं और 5 साल फिर घर में सो जाते हैं, तो जनता को पता कहाँ से चलेगा। आज हम इस पद के बारे में लोगों को इसका महत्व समझाए, जिला परिषद क्या होता है और आपके लिए क्या कर सकता है, और जो कर सकते हैं वो हमने करके दिखाया है। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे, आप इधर देख के बात करें, कि हम जानना चाहेंगे कि जिला परिषद का जो सदस्य होते हैं, जिला परिषद के सदस्य, इनके हिस्से में काम कौन कौन से आते हैं, ये करते क्या? जिला परिषद के सदस्य का फंड का तो कोई ज़्यादा प्रावधान है नहीं सरकार के द्वारा। हम लोग एक तरह से सिर्फ अपना प्रस्ताव दे सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं। और उसमें सबसे मेन काम होता है क्या, जिला का जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो सिविल सर्जन हो, जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, PhD न जिला पदाधिकारी नहीं बैठते हैं, उप विकास आयुक्त हमारे साथ बैठते हैं। अच्छा। PhD विभाग का एक्जीक्यूटिव हो, बिजली विभाग का एक्जीक्यूटिव हो, माने जो भी है जिला का जो प्रमुख पदाधिकारी है वो हम लोगों के साथ मीटिंग में बैठते हैं। अच्छा। और वहाँ पर हम लोग जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में सदन में लोग अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाते हैं, उसी तरह हम लोग मुद्दा उठाते हैं। अच्छा। बिजली के सवाल पे अलग, नल जल के सवाल पे अलग, सड़क के सवाल पे अलग से, या अस्पताल के सवाल पे हो, या शिक्षा के सवाल पे हो, आंगनवाड़ी के केंद्र के, हर विभाग का अलग अलग मुद्दा उठता है। और उस मुद्दा में जब हम लोग क्वेश्चन रेज करते हैं तो उसका जवाब पदाधिकारी को देना पड़ता है और वहाँ वो करते हैं जो कि प्रोसीडिंग में जाता है। इस बार जो सवाल किया, अगर अगला मीटिंग तक आप वो काम नहीं किया तो उसका हम लोग बहुत भारी विरोध करते हैं। तो जो ठीक है, हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्षेत्र संख्या 25 से आप अभी वर्तमान में भी जिला परिषद सदस्य हैं, तो पिछले 5 साल में जो आप जिला परिषद सदस्य रहे, आपने कौन कौन सी अनुशंसा की और उन अनुशंसा से आपके क्षेत्र के लोगों को क्या क्या फायदा? देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे पहले लगता है इस बार पहली बार जिला परिषद के द्वारा गली गली में, कम से कम हर गांव में, हर टोला में एक रोड जरूर गया है। दर्जनों रोड। उसके बाद बिजली का आज हमारे क्षेत्र में तीनों पंचायत में हम जरूर 1 नंबर पर होंगे। तार पोल, जहाँ भी ट्रांसफार्मर जो जरूरी है लड़के किए। मेरा अस्पताल आज ठीक ठाक है, यहाँ का जो रानी पत्रा स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर्स रहते हैं, एकदम डॉक्टर रहते हैं और सारा व्यवस्था है। उसके लिए हम लड़ते हैं, एम्बुलेंस के लिए भी लड़े हैं, उसका भी ये चल रहा है। हर जगह स्कूल के सवाल पे, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए दुर्गापुर में हमने अपना रखा
जब भी सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव आएगा तुरंत वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र बनेगा। और हर तरह का जो भी मुद्दा होता है वहाँ सदन में कुछ ही जिला पार्षद है जिसको जिला में लोग जानते हैं ये अपने बात को रखने में अव्वल है। चलिए, वर्तमान में आप हैं और मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। इस बार चुनाव में आपका टकराव किससे है? हमारा टकराव किसी से नहीं है, किसी से नहीं। यहाँ जनता बनाम अन्य लोग हैं। अच्छा। सिर्फ सभी लोग अपने अपने जाति का वोट जोड़ते हैं। हमारा कोई जाति धर्म है नहीं। हमारे लिए पूरा समाज मेरा है, हिंदू हो मुस्लिम हो। मेरा सिर्फ ही एक ही नारा है, इंसान हूँ इंसान का औलाद बनूंगा। और ये जात धर्म मजहब का हम बात नहीं करते। जो कोई काम नहीं किया है वो जनता के बीच में जात धर्म के आधार पे जाते हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं आपसी एकता सद्भावना भाईचारा और अपने काम के नाम पर। आज जनता के बीच में जाइए। हम हर वर्ष पिछले 10 वर्षों से जब हम जिला पार्षद नहीं थे इस क्षेत्र में होली मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह हिंदू मुस्लिम भाई सब मिल के मनाते हैं। आपकी बातों से अजीत सरकार की थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, एकदम झलक आ रही है। और रानी पत्रा अजीत सरकार की जगह भी रही है। आपके कैसे संबंध हैं अजीत उससे? सरकार हमारे आदर्श हैं और हमारे पिताजी और अजीत सरकार बचपन के अभिन्न मित्र हैं। और हमारे पिताजी वामपंथ के बहुत बड़े लीडर यहाँ छात्र जीवन में पटना छात्र संघ के भी SFI के स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं। हमारा परिवार ही दादाजी हमारे 74 आंदोलन में जेल जा चुके हैं जेपी के साथ। जेपी से बहुत अच्छा संबंध रहा। जेपी सम्मान योजना भी उनको मिला। सर्वोदय में उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया। और हमारे पिताजी भी शुरू से ही छात्र लाइफ से वामपंथी विचारधारा के हैं और अभी भी हैं। और अजीत सरकार बचपन में मेरे यहाँ आते थे, वही एम्बेसडर देखते आप जब हमको भी अजीत सरकार बनना है और कोशिश कर रहे हैं जो उनके रास्ते पे उनका जो अधूरा सपना है उसको ज़रूर पूरा करें। और कम से कम इस क्षेत्र के लोगों में आज जाइए गरीबों के बीच में ये चर्चा है दूसरा अजीत सरकार हमारे लिए पैदा हो सक गया। उनके जैसा तो हम बन नहीं सकते हैं लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल सकते हैं, उनके आदर्श पर चल सकते हैं, उनके सिद्धांत पे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो वो कुछ छाप छोड़ के गए कुछ हम भी वैसा करके यहाँ से। चलिए, फिर से चुनाव हो रहे हैं, फिर से चुनाव में आप जा रहे हैं। चुनाव अगर जीत गए तो इस बार कौन कौन से अधूरे काम है जो आप आगे बढ़ाएंगे? अधूरा देखिए, सबसे पहला काम समाज में आपसी एकता सद्भावना भाईचारा रहे। कुछ लोग नफरत फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। या गांधी विनोबा जयप्रकाश की धरती है, बैजनाथ चौधरी गुलाबचंद शाह शहीद अजीत सरकार की धरती है। क्या पंचायत चुनाव में भी ऐसा माहौल? एकदम खूब माहौल हो रहा है। ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे हम लोग आपसी एकता सद्भावना के साथ सब दिन रहेंगे और नहीं अब हर चीज में हो गया। अब हर चीज में जात धर्म के अलावा उसके पास कुछ है नहीं, कुछ काम किया ही नहीं है कुछ बताएगा। हम दर्जनों काम बता देंगे जनता के बीच में। आज कहीं कोई गरीब बीमार पड़ता है इलाज कराते हैं, जहाँ तक होता है मदद करते हैं। कोई गरीब का मृत्यु हो जाता है तो उसके दाह संस्कार के लिए व्यवस्था करवाते हैं। गरीब की बेटी का शादी में कुछ मदद करते हैं। पूजा हो, सामाजिक जो भी काम हो, होली मिलन ईद मिलन क्रिकेट टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट। कोरोना काल में सभी लोग बड़े बड़े नेता घर में सोए हुए थे और हम जान का परवाह किए बिना गांव घूम के गरीबों के बीच में हम राशन बांट रहे थे। हम तो काम किए, हम जनता के बीच में काम बताए, हम किसी का नाम भी नहीं लेते हैं। और बचपन से ही आपको राजनीति के दिलचस्पी थी, अजीत सरकार को देखा, तब की भी ज़िंदगी देखी, आज की भी ज़िंदगी देखी। गांव में पंचायत चुनाव के शुरू होने के बाद क्या क्या बदलाव है? लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है या नहीं? पहले से तो बहुत कुछ बेहतर हुई है, पहले से बहुत बदलाव हुआ है। आज अब गांव नहीं रह गया, गांव भी शहर के बराबर है। जो कुछ काम बचा है धीरे धीरे काम होगा। और हम लोग हैं जो सदन में अपने क्षेत्र के मुद्दा को मजबूती से उठाते हैं। अगर मजबूत लोग जाएंगे तो आपके क्षेत्र का काम होगा। और हाथ उठाने वाले लोग जाएंगे जिसके मुंह में बोली नहीं रहेगा तो वो थाना का कर्मचारी का या BDO CO SDO जिसका भी वो दलाली करेगा, आपके मुद्दा क्षेत्र का मुद्दा उठा नहीं पाएगा। और हम लोग वहाँ मजबूती से लड़ते हैं। पदाधिकारी हम लोगों से घबराते हैं अगर इसका काम नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कत। जनप्रतिनिधि का काम ही यही है कि जनता के लिए पदाधिकारी से लड़े, उससे उनका हक लिया जाए। अब आपका जो आपके विरोधी हैं उनके लिए क्या संदेश? ये हमारी शुभकामना है, लेकिन गलत सलत समाज में नफरत और विद्वेष का भावना मत डालिए। मिलजुल के लड़िए। जनता को जिसको चुनना होगा जनता चुनेगी।
और समाज को सही ढंग से जीने दीजिए, रहने दीजिए। विद्वेष का भावना मत फैलाइए सब समाज। क्या राजीव सिंह चुनाव जीतने के लिए कभी भी इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हैं? कभी भी नहीं। हम काम किए हैं, काम करेंगे, झूठा वादा कभी नहीं करेंगे। हमारा नारा है जाति बंधन तोड़ो, दिल से नाता जोड़ो। हम जनता के बीच सिर्फ यही बोलते हैं, अगर हम काम किए हैं तो दीजिए, अगर नहीं किए हमसे अच्छा कोई है तो उसको दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजीव सिंह, जो अजित सरकार की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाज में किसी तरह की द्वेष ना हो, किसी तरह की दुर्भावना ना हो, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिलजुल कर समाज में रहें और समाज की तरक्की के लिए सोचें, समाज की तरक्की के लिए काम करें। इस भावना के साथ राजीव सिंह क्षेत्र संख्या 25 से चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता फैसला करेगी कि इन्हें आगे भेजना है या नहीं। देखते रहिए से24 लाइव वासिक मुस्तफा के साथ। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।